नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने, मर्दों ने ज़्यादा, बच्चियों ने कम, ये फरमाया कि भाई हमको मोटा कर दो, खुदा दे वास्ते मोटा कर दो, तेनू अल्लाह दा वास्ता मोटा कर दो। तो भाई मोटे हो जाओगे, परेशानी की क्या बात है। आदमी दुनिया में दो ही काम तो करने आया, मोटा होने, पतला होने, बस। माँ की पूरी ख्वाहिश होती है कि बच्चा मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, मोटा हो जाए। शादी के बाद बीवी पूरी जिंदगी लगा देती कि जो है ना सांप, ये स्मार्ट हो जाए, स्मार्ट हो जाए, स्मार्ट हो जाए, मरने तक स्मार्ट होने की कोशिश जारी होती है, ठीक है ना। तो दो ही काम करने आए हो आप, ठीक है। तो इसमें से पहला काम क्या होता है? मोटा होना। तो मोटा होने का काम बहुत आसान है, शर्त ही कि आपको भूख लगती हो। हाँ जी भाई, भूख लगेगी तो खाओगे ना अल्लाह वालों। तो खाने में थोड़ी मिसिंग हो रही है। एक तो ये कि जब आप कुछ भी खाते हो तो खा के अगर आप चल नहीं रहे, आपने सोचा कि मैंने मंड के खा लिया और 3 के बजाय 6 दफ़ा खा लिया और इससे मैं मोटा हो जाऊंगा, भाई साहब सिर्फ गब्बी हो जाएंगे, काहिल हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे। मोटा होने के लिए भी आपको वॉक करनी है हर खाने के बाद, जनाब अली, ताकि जो ग़िज़ा आपने खाई है वो जिस्म को लग जाए, जिस्म को हजम हो जाए, जिस्म को जज्ब हो जाए। तो अगर आप मोटा होने के मिशन पर आ जाएं, मिशन मोटा 1 मंथ, तो अगर ऐसा चाहें तो भाई साहब दिन में 3 के बजाय 6 टाइम खाना खा लीजिए, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। बहरहाल आपको शौक है कि मोटा होना है, मोटा होना है। मैं पतला दिखता हूं, मैं दुबला दिखता हूं, मैं सूखा दिखता हूं। लोग करीब से गुजरते हैं तो कहते हैं कि जनाब अली मोंजो डारो के खंडरात, क्या हाल है भाई। तो अजीब अजीब से लोग ताने देते हैं। तो ठीक है, मोटे हो जाओ, मगर 1 महीने में हो जाओ, ठीक है। ये नहीं कि 3 महीने 6 महीने के लग के करते हो, ऐसा नहीं। 1 महीने में रिजल्ट होना चाहिए किसी भी चीज का दुनिया में, सही। सिर्फ कद बढ़ाने वाले काम में 3 महीने लगते हैं, बाकी हर काम 1 महीने में होना चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है। तो एक तो ये कि हर 4 घंटे बाद 4 घंटे में खाने का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। 4 घंटे फिक्स। कब? शर्त ये कि आपने हर खाने के बाद 10 मिनट वॉक करके आए हो और आपका जज्बा जुनून अच्छा है तो आप 20 मिनट की वॉक करके आ जाए। 1 महीने का मिशन है, 1 महीने का, ठीक है। मिशन पे चलते तो काम होता है, ठीक है ना। मिशन पे एक टारगेट होता है, एक ग्रुप लीडर होता है। ग्रुप लीडर इस वक्त आपका दिमाग होगा, ठीक है, जो लीड करेगा, बाकी बॉडी उसको फॉलो करेगी, ओबे करेगी, ठीक है ना। तब कहीं जाके अपने टारगेट को अचीव करेगा और टारगेट को हिट कर देगा, ठीक है। कब? जब एक ग्रुप लीडिंग हो, ठीक है ना, एक टारगेट हो, सही, और एक मिशन हो जिस पर ये अमल पैरा है पूरा ग्रुप। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मिशन समझें इसको 1 महीने का, जिंदगी में 1 महीने का। जितने भी पतले अफराद हैं, सूखे अफराद हैं, बारीक बारीक से हैं, पतले पतले से हैं, तो वो सारे के सारे कि एक तो ये कि खाना हर 4 घंटे बाद खाएंगे, सही है, नॉर्मल जो भी खाना है। क्या नहीं खाएंगे? तो वो चीज़ें जो बॉडी को लॉस कर देती हैं, जख्मी कर देती हैं, वो चीज़ें नहीं खानी। चने की दाल नहीं खानी, मसूर की दाल नहीं खानी आपने, और पकोड़े नहीं खाने। ये तीनों चीज़ें इंसान को जख्मी कर देती हैं। जख्मी समझते हो? बेसिक अल्सराइटो और सेकंड एंड लास्ट कार्सिनोमा, कैंसर। तो ये चीजें आपने नहीं खानी। बाकी कोशिश कीजिए कि दूध आपने कच्ची लस्सी पीनी, दूध गर्म नहीं पीना। गर्म दूध हर किसी को मैच नहीं होता, और गर्म दूध अपने टेम्परेचर के एतबार से, टेम्परेचर तो कोई भी चीज होगी वो तो आपकी चर्बी को, आपके बलगम को, कच्चे बलगम को, पक्के बलगम को घुलाएगी ना अल्लाह वालों। तो गर्म नहीं पीना, ठंडा करके पीना। और बेहतर है कच्ची लस्सी पियो, आधा दूध आधा पानी। तो इससे भी आपके बॉडी में कूलिंग जनरेट होगी। जब कूलिंग जनरेट होती है तो आदमी इतनी मोटी मोटी जैकेटें पहन के मोटा लगता है ना। कूलिंग होगी तो मोटा लगेगा ना। अभी रशिया वालों को देख लो, इन्ने इन्ने चौड़े, कनाडा वालों को देखो इन्ने इन्ने चौड़े, ठीक है ना। हमारे जाने पहचानने वाले गए, वो भी कनाडा गए, तो कनाडा जाके उनके नक्शो निगार ही खत्म हो गए, वो भी इन्ने इन्ने चौड़े हो गए कनाडा में रहते रहते, ठीक है ना। समझ तो रहे होंगे। तो लिहाजा कूलिंग बढ़ानी अपनी, सिर्फ कूलिंग बढ़ानी है। बात ये होता है कि हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। सिर्फ कूलिंग बढ़ाने से, और गर्मी चीजों को पिघलाती है ना। गर्मी जो है पिघलाव का अमल पैदा करती है। सिर्फ फलसफे को समझो ना, खाए मखा में क्यों परेशान हो। तो और सर्दी जो है जमाव के अमल को पैदा करती है। जमाव का जो डिपॉजिट है, ये बढ़ते 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 चीज चौड़ी होगी नहीं होगी। रशिया वाले इन्ने चौड़े होते नहीं होते। साइबेरिया वाले देखें आपने, आप रात को देख लें तो चीखें निकल जाए आपकी, इन्ने चौड़े होते हैं। और कैनेडियन वाले इन्ने। तो ये कब होता है कि दूध बढ़ा दें, चॉकलेट हलाल लिखा हुआ हो तो चॉकलेट भी खा लें, ठीक है, मगर चलना है। हाँ जी, ये बढ़ाने वाले काम में सारी बातों में याद रखिएगा वॉक करनी है। अगर आपने वॉक नहीं की तो ये कोलेस्ट्रोल बन जाएगा। ये टिश्यू को जिंदगी जज्ब नहीं हो रही, ये कोलेस्ट्रोल बनेगा, ये बलगम बनेगा। पहले बलगम बनेगा, फिर जनरली ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, कोलेस्ट्रोल बन जाएगा। आप एक बहुत गलत फैसले की तरफ चले गए।
हर खाने के बाद चलना ज़रूरी है, वॉक बढ़ जाए, सुबह भी वॉक करनी है आधा घंटा, रात को भी वॉक करनी है, ताकि सब कुछ केमिकल आपकी बॉडी को जज्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद चावल की खीर बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। साबूदाने की खीर ठंडी करके, साबूदाने की खीर गर्म करके गर्म हालत में खा रहे हैं तो बॉडी को गिरा देगा, ठीक है। ठंडी हालत में खाइएगा, सही है। आइसक्रीम आप पेट भर के खा सकते हैं जितनी चाहें। इसी तरह काजू जो है, काजू 7 दाने काजू या 11 दाने काजू चीनी मिला के उसमें शेक करके दूध में ग्राइंड करके ठंडे दूध में पीना इंतहाई जल्दी बॉडी को बेहतरीन बना देता है। बॉडी के सारे झमेले ख़त्म हो जाते हैं, सूखापन ख़त्म हो जाता है। खाए मखा में बेशुमार लोग मैं पतले दुबले स्मार्ट होते हैं, उनको टीबी भी नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं कि अपना टीबी का टेस्ट करा लो। ताने दे रहे होते हैं, हमारे वालों का काम क्या है, ताने देना, टांगे घसीटना, है ना। तो आप अपने मिशन पर अगर लग गए, कोई काम अगर आपने मिशन समझ के किया, तो किसी भी टांग खींचने वालों की बातें आपके दिमाग में असरअंदाज नहीं होती। इसी तरीके से खाना जो है तेज गरम नहीं खाना है, मुतदल हो जाए। तेज गरम खाना खाने से वैसे भी मना फरमाया गया है, ठीक है। चाय ठंडी करके पीनी है, सही है। तेज गरम चाय पियेंगे तो रगड़ा मारते हुए जब उतरेगी तो आपकी सारी मेहनत ज़ाय करती हुई जाएगी, ठीक है। और बलगम डिपॉजिट नहीं होने देना है। बलगम कब डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि बलगम बन गया तो वो तो बेकार हो गया ना। फिर बलगम तो यहाँ से बनना शुरू होगा, जनाब फेफड़े में डिपॉजिट होता जाएगा, सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बोलोगे यार नुस्खा शायद गलत है, मैंने इस पर अमल नहीं करना। अमल आपका गलत हो रहा है, वॉक नहीं कर रहे आप। वॉक हर हाल में करनी है, जस्ट करना है बॉडी में। इसी तरीके से खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, ठीक है। कस्टर्ड तो आमतौर पर आदमी थोड़ा ठंडा करके ही खाता है, ठीक है। इसी तरह जो ठंडे मिजाज की चीज़ें हैं, ठंडे मिजाज की चीज़ में आपके पास खीरा है। खीरा जो है ठंडे मिजाज की चीज़ है। इसी तरह गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है तो भरी दोपहर को आप 4 ढक्कन अरके गुलाब करशी का या आफ्ताब करशी का हो, ठीक है, या तय्यबी का हो, अजमल का हो, ठीक है, या आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपके वालदैन बताएं कि भाई फलानी कंपनी अच्छी है तो उस कंपनी का हो, ठीक है ना। महज खुशबू से मुतासिर नहीं होना है, तो यानी कहीं ना कहीं से अथेंटिक हो कि भाई ये चीज़ सही है। तो ये सारी चीज़ें लेने से, और उसके बाद गुस्ल डेली करना है। गुस्ल करने से क्या होगा कि टिश्यू जिंदा हो गए, टिश्यू में ज़िंदगी आएगी, हयात आएगी। नतीजे के तौर पे वो आपके खाने की क़ुव्वत जाज़बा बढ़ जाएगी। ये खाना जज्ब होना है जिस्म में, कूलिंग पैदा की, टेम्परेचर से दूर रहे। हर खाने के बाद आप चले 10 मिनट ताकि ये लग जाए, और खाना 3 के बजाय 6 टाइम खाना शुरू कर दिया, ठीक है। करके देखिए, सिर्फ 1 महीने की बात है। और ये कुल्फियाँ भी बहुत खा सकते हो भरी दोपहर को, रात को ना खा लेना कुल्फी, गले और फेफड़े का काम बिगड़ जाएगा। दोपहर को खा सकते हो, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, आसान तरीन चीज़ बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।